बात करते हैं राजस्थान में मचे घमासान की। कांग्रेस ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी दी गई। सचिन पायलट के खास रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद से हटा दिया गया है। राजस्थान युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया है। गोविंद सिंह को राजस्थान कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। सचिन पायलट पर कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि उनके पास 122 विधायकों का समर्थन है और अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया। आज जो खेल उन्होंने खेला है 2 दिन 3 दिन से, आप बताइए 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ सकते 2-3 कितने होते हैं। तो इन्होंने क्यों ये खेल खेला? और आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप असेंबली के अंदर फ्लोर टेस्ट होना चाहिए कह रहे हैं, कल मैं सुन रहा हूँ। उनमें इतना तो भगवान ने बुद्धि दी है कि कांग्रेस का कोई एमएलए ये मांग कभी नहीं कर सकता। वहीं कांग्रेस के एक्शन के बाद सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सचिन पायलट ने ट्वीट करके कहा है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। दूसरी ओर बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार बाद में करें, पहले विधानसभा में बहुमत साबित करके दिखाएं। मैं सोचता हूं मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूं राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता के प्रति न्याय होगा। बाकी तो केवल ये मंत्रिमंडल बांट करके और सचिव बांट करके और गाड़ियां पकड़ा करके बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। तो चलिए राजस्थान के घमासान पर विस्तार से बात करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नीरज, पहला सवाल तो यहाँ पर यही होगा कि सचिन पायलट पर एक्शन के बाद अब आगे किस तरह से तस्वीर बदलेगी या आगे क्या कहानी हम आती हुई देखेंगे? देखिए, एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे आप ये मान के चल सकते हैं कि दोनों ही गुट, चाहे वो सचिन का हो चाहे अशोक गहलोत का हो, नंबर्स कोई खुल के नहीं बता रहा है कि उसके पास कितने, ना ही वो कोई ऐसी प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं या ना वो अपनी परेड करा रहे हैं। दावे जरूर कर रहे हैं कि हमारे पास भी हैं। इसका निर्णय फिर होता है फ्लोर पे, जो संवैधानिक परंपरा है कि सरकार का बहुमत जो है विधानसभा की फ्लोर पे होगा। और हमें लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से मांग कर रही है तो आप देखेंगे कि औपचारिक मांग हो जाएगी और उसके बाद फिर सरकार को ये करना पड़ेगा। तो उससे तय होगा कि कौन किस स्थिति में है। तो एक तो इसका बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन ये लगता है। दूसरा ये लगता है कि सचिन पायलट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनका प्लान क्या है। क्योंकि अब तो वो छोड़ दिए गए हैं कि अब वो ना डिप्टी सीएम है ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके कई सारे सहयोगी जो उनके क्लोज थे उनको भी हटा दिया गया है। तो नजर इस पे भी रहेगी और उम्मीद है कि हो सकता है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कल और उसमें अपना ऐलान करें कि उनकी क्या प्लानिंग्स है। तो ये बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा फ्लोर टेस्ट होगा। मुझे लगता है कि नेचुरल और लॉजिकल कंक्लूजन यही है। और अब बीजेपी इस मांग को और जोर से रखेगी कि आप बहुमत साबित करिए विधानसभा के अंदर। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा किस तरह का स्टैंड लेते हैं सचिन पायलट। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें बाकी खबरों के लिए भी। नीरज, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलायंस की एजीएम की।
बाजार की नजरें कल होने वाली रिलायंस की एजीएम पर है। उम्मीद है कि इस एजीएम में फ्यूचर के मेगा प्लान्स का ऐलान हो सकता है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज वाजपेयी हमारे सहयोगी। तो बताएं नीरज, अब कल किन बड़ी बातों पर बाजार की नजर रह सकती है? मुझे लगता है कि कल का दिन सबसे बड़ा रिलायंस के लिहाज से ही होगा और इससे बड़ी कोई खबर होगी नहीं, क्योंकि बहुत नज़रें हैं इस पे कि उस एजीएम में क्या क्या ऐलान हो सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो के अंदर आया है, तो बहुत सारी डिटेलिंग उसको आपको मिलेगी, पैसे भी आने लगे हैं। तो एक तो वो डिटेल होगा कि जियो के आगे की प्लानिंग क्या है। फिर कई लोगों के रिपोर्ट्स हैं, चर्चाएं हैं कि पिछले एजीएम में कहा था कि इसकी लिस्टिंग भी कराएंगे, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो उस बारे में भी लोग सुनना चाहेंगे, तो वो प्लान भी सामने रखा जाएगा। और अब जो एक नई चीज़ आ रही है 5G, तो लोग ये भी सुनना चाहेंगे कि 5G के जियो के क्या प्लान है, क्योंकि जियो हमेशा अहेड ऑफ द टाइम है, वो बहुत वक्त से आगे चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा प्लान होगा। प्लस जियो एक प्लेटफॉर्म के तौर पे जो डेवलप हुआ है, सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं कहते उसको, वो एक प्लेटफॉर्म है और ग्लोबल प्लेयर के तौर पे सामने आया है। तो क्या वो विदेश में कुछ लिस्टिंग की भी बात हो सकती है क्या? तो ये चीज़ें तो आप जियो के संदर्भ में सुनेंगे। इसके साथ ही आप रिटेल के बारे में ये सुनेंगे कि बहुत सारे स्टोर्स खोले गए और जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आजियो है उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साइज बहुत बड़ा हो चुका है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है रिटेल की। तो उसमें आगे क्या प्लान्स हैं, क्या वो जो एक टाई अप हुआ है जियो के बहुत सारे रिटेलर के साथ, उसके साथ कोई मर्जर होगा, यानी टेक्नोलॉजी सिंक वहाँ पे प्लेटफॉर्म के तौर पे देखने को मिलेगी। तो ये आप जियो के संदर्भ में और रिटेल के संदर्भ में सुनेंगे। अब आता है केमिकल और ऑयल का बिजनेस, जो सबसे पुराना बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल। इसमें पिछली बार एजीएम में उन्होंने कहा था कि अरामको जो सऊदी अरब की राष्ट्रीय कंपनी है उसने यहाँ पे हिस्सा लेना है और वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो उसका क्या टाइमलाइन है, उसका क्या अपडेट है, बातचीत कहाँ तक पहुँची और वो डील कब तक होती हुई दिखेगी। तो लोग ये भी सुनना चाहेंगे कि वो अरामको की डील का क्या हुआ। तो ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा देखिए एजीएम है, कोई बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो ये डेफिनेटली है कि कई सारे बड़े ऐलान होंगे और वो रिटेल और जियो के संदर्भ में ज्यादा बड़े ऐलान होंगे और अरामको की डील। तो मुझे लगता है कि कल बहुत खास एजीएम है और इस पे सबकी नजर रहेगी और दर्शक CNBC आवाज से चिपके रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां हमने देखा कि आज बिकवाली का सेशन रहा। निफ्टी का तकरीबन यहां पर 2% गिरकर 10,600 पर जाके बंद हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें, करीब 700 अंकों की गिरावट हमने यहां आते हुए देखी है। और बैंकिंग के अलावा आज मेटल, NBFC और ऑटो शेयरों में भी हमने दबाव का ही सेशन देखा। और आज के कारोबार में अगर देखा जाए तो डॉक्टर रेड्डी, टाइटन और भारती एयरटेल के शेयरों में तेजी रही है। वहीं इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आयशर मोटर्स, जी एंटरटेनमेंट और अदानी पोर्ट के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। आज बाजार बंद होने के बाद आईटी दिग्गज विप्रो ने जून तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। डॉलर आय और मार्जिन के फ्रंट पे देखा जाए तो आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए हैं। आईटी सर्विसेज की जो आय है वो 207.37 करोड़ डॉलर से घटकर 192.16 करोड़ डॉलर रही है, जबकि अनुमान 104 करोड़ डॉलर का था। वहीं एबिट की बात करें, 6% की गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई है। हालांकि एबिट मार्जिन न सिर्फ अनुमान से ज्यादा है बल्कि यहाँ बढ़त भी दर्ज हुई है। आईटी सर्विसेज एबिट मार्जिन 17.6% से बढ़कर 19.1% रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट का यहां पर कहना है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए ऑर्डर बुक अच्छी है। 90% स्टाफ के घर से काम करने के बावजूद प्रदर्शन अच्छा रहा है। आईटी कंपनी टेक महिंद्रा अपने 210 से ज्यादा कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक विशेष विमान के जरिए अमेरिका से वापस लेकर आई है। ये लोग कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से वहां फंसे हुए थे। कंपनी इन लोगों को एक विशेष चार्टर्ड विमान के जरिए डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेकर आई है और इस विमान ने 13 जुलाई को उड़ान भरी थी और आज सुबह हैदराबाद में लैंड हुई है। प्रवासी मजदूरों को न्यूनतम पेंशन और इंश्योरेंस कवर जैसी बड़ी राहत देने की तैयारी तेज हो गई है। संसद की स्थायी समिति ने प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिशें बदली हैं। नई रिपोर्ट में क्या कुछ हो सकता है, बात करते हैं संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, ये बताएं कि आखिर प्रवासी मजदूरों को बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं देने को लेकर सरकार किस तरह की पॉलिसी बना रही है? देखिए, प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत देने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। दरअसल प्रस्तावित सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 जो कि इस वक्त संसद की स्थायी समिति के पास है, उसके प्रावधानों में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं।
प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की नई सिफारिशें भी की जा रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो सबसे अहम सिफारिश है उसके मुताबिक प्रवासी मजदूरों को भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। इस कोड के प्रस्ताव के मुताबिक कई तरह के फायदे जो होंगे, मसलन ये कि प्रवासी मजदूरों के लिए भी स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, मिनिमम पेंशन जैसी जो सुविधाएं हैं वो मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इतना ही नहीं, जो इंटर स्टेट माइग्रेशन एक्ट है उसमें भी बदलाव किया जा रहा है ताकि प्रवासी मजदूरों के लिए हाउसिंग एकोमोडेशन की व्यवस्था की जाए और ये सब कुछ एक पॉलिसी का हिस्सा हो। इस कोड के प्रस्ताव के हिसाब से जिस डेडिकेटेड फंड का गठन होगा उसमें प्रवासी मजदूरों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। योजना ये है कि ये पूरी व्यवस्था एक पोर्टेबल फैसिलिटी पर काम करेगा। मतलब ये कि मजदूर चाहे किसी भी राज्य के हों और किसी भी राज्य में काम कर रहे हों, वहां पर वो सारी ये सुविधाएं हैं वो ले सकते हैं। हालांकि ये जरूरी होगा कि जो सोर्स स्टेट है, मतलब जिस स्टेट के मूल निवासी हैं मजदूर और जिस स्टेट में वो काम कर रहे हैं, दोनों ही जगह उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। सूत्र बता रहे हैं कि स्थायी समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है लगभग तैयार कर ली है और अंतिम रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक सौंपे जाएंगे और सरकार की योजना ये है कि संसद के आगामी सत्र में इस बिल को पास करा लिया जाए। शुक्रिया प्रकाश। आने वाले दिनों में आपको देसी उत्पादों के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में डीजल के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं, जिसका असर अब मैन्युफैक्चरिंग लागत पर दिखने लगा है। लिहाजा इसका बोझ अब कंज्यूमर्स पर भी पड़ने वाला है। इलेक्ट्रिक उपकरण हो, प्लास्टिक के सामान या घर के बर्तन, खिलौने, कपड़े और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा कोई सामान हो, सबके लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। जी हाँ, ये डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के साइड इफेक्ट्स हैं। दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में डीजल 81 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि इंदौर, औरंगाबाद, भोपाल, नागपुर जैसे शहरों में जहां ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहां भी ये 80 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। जिस रफ्तार से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उस हिसाब से ये जल्द ही मुंबई, पुणे, गुवाहाटी, अहमदाबाद जैसे शहरों में भी 80 रुपए के आंकड़े को पार करेगा। पहले अप्रैल और मई महीने में राज्य सरकारों ने वैट में भारी बढ़ोतरी की, उसके बाद से तेल कंपनियां कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही हैं और 7 जून के बाद से अभी तक डीजल पर प्रति लीटर करीब 12 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पहले ही 10% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है, जिससे कच्चे माल की ढुलाई महंगी हो गई है। इंडस्ट्री की माने तो केमिकल, मटेरियल्स, पावर बैकअप, ट्रैवलिंग अलाउंस, इन सब का बोझ बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट में कम से कम 5% तक की बढ़ोतरी होगी। ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिला के कोस्ट को अगर हम देखें तो आज इसका 5% हमारी टोटल कोस्ट बढ़ रही है, जो कि हमारा मार्जिन्स नहीं है। आज मार्जिन्स आर बिलो 5%। तो ऐसी हालत में पहले ही कोविड की मार है, ऊपर से ये पोजीशन है, तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, हम लोगों की समझ से बाहर है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी आप इस पोजीशन को देखो और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इधर बाजार में वैसे ही डिमांड कम है, ऐसे में इंडस्ट्री ने सरकार से डीजल के दाम तुरंत घटाने की मांग की है ताकि प्रोडक्ट के दामों में बढ़ोतरी की नौबत न आए। प्रकाश प्रियदर्शी, दिल्ली। और दिल्ली के लुटियन जोन में बंगलों की सेल, पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चीनी ऐप पर बैन का फायदा इंडियन ऐप्स को हो रहा है। बैन के कुछ दिनों में ही देसी ऐप्स के डाउनलोड में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली है। लेकिन चलिए इस खबर पर अपडेट लेते हैं हमारी संवाददाता सिल्की सिंह से। तो सिल्की, मेड इन इंडिया ऐप्स को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, बताएं फिलहाल क्या अपडेट है, कितने डाउनलोड्स बढ़े हैं किन किन ऐप्स के? जी देखिए, इंडियन ऐप इंडस्ट्री वर्ल्ड में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप इंडस्ट्री है और जब 29 जून को 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया था, उसके बाद से जो देसी ऐप है, मेड इन इंडिया ऐप्स है, उसमें ट्रैक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। कुछ ऐप्स में 5 गुना तो कुछ में 10 गुना बढ़ गया है। अगर हम बात करें चाइनीज ऐप टिकटॉक की, तो वो काफी पॉपुलर ऐप थी, उसे किसी तरह का इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। उस ऐप के जो काउंटर पार्ट्स थे जैसे रोपोसो, चिंगारी, मित्रो और शेयर चैट,
इनके डाउनलोड्स अगर आप देखें तो ये कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको कुछ फिगर्स बता देते हैं। बैन से पहले रोपोजो के डाउनलोड 4.9 मिलियन थी और आज ये 50 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। वहीं चिंगारी जो है वो 3.5 मिलियन डाउनलोड्स कर पाई थी 28 जून तक, और अब आज अगर इसके फिगर देखें तो आप 10 मिलियन से ऊपर डाउनलोड्स हैं। मित्रों का डाउनलोड्स जो फिगर है वो 3.6 मिलियन था 28 जून को, और आज इसके डाउनलोड फिगर को देख लें 25 मिलियन प्लस है। शेयर चैट में भी 1.4 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे बैन से पहले, और आज यहाँ पर 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं इस ऐप के। तो ये कुछ ऐप्स हैं, और यूजर्स की ही तरह एडवर्टाइजर्स से भी इन जो एप्लीकेशन है इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने बात की मित्रों के सीईओ से, और सुनिए उनका क्या कहना है। तो यहाँ पर मित्रों के सीईओ शिवांक अग्रवाल के मुताबिक चीनी ऐप्स के बैन से इंडियन ऐप्स का न सिर्फ डाउनलोड बढ़ा है बल्कि इनको एडवर्टाइजर्स से भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो हाल ही में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बैन हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उससे हमारी एप्लीकेशन मित्रों को काफी फायदा हुआ है। हम ये देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आते थे बैन के बाद करीबन 4 या 5 गुना बढ़ गए हैं, जिससे एडवर्टीजर्स कम्युनिटी में भी काफी हलचल है, काफी इंटरेस्ट है। और अगर देखा जाए तो करीबन 2 या 3 गुना बढ़ गए हैं जो लाइक्स और इंटरेस्ट आते थे एडवर्टीजर्स कम्युनिटी में। तमाम डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट के बाद जब दोबारा रेल यात्रा के लिए आप जाएंगे तब रेल कोच नए रूप में दिखेंगे। संक्रमण रोकने के लिए रेलवे नए डिजाइन के कोच तैयार कर रहा है और इसमें हैंड्स फ्री सेवाओं और हाथ धोने से लेकर टॉयलेट में फ्लश के लिए पैर से संचालन हो सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है। वहीं हैंडल्स पर तांबे की परत चढ़ाई जाएगी ताकि संक्रमण का खतरा ना रहे। हवा की शुद्धता बरकरार रखने के लिए कोचेस में एयर प्यूरिफायर भी लगाया जाएगा। सीटों के लिए भी खास तरह का मटेरियल इस्तेमाल होगा जिसमें बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ ना हो। लुटियंस दिल्ली में अपना खुद का वीआईपी एड्रेस पाने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संकट के दौरान लुटियंस जोन और आसपास के इलाकों में करीब 2 दर्जन से ज्यादा प्राइम प्रॉपर्टीज बिकने के लिए तैयार हैं। सामान्य वक्त में इस तरह की प्रॉपर्टीज ढूंढे नहीं मिलती। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आप मित्तल, जिंदल, कपूर और नंदा जैसे बिजनेस टाइकून्स के पड़ोसी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लुटियंस जोन और आसपास के इलाके जैसे गोल्फ लिंक्स, जोरबाग और हेली रोड पर एक शानदार बंगले के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि 75 से 160 करोड़ कीमत वाली करीब 1 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टीज बिकने के लिए तैयार हैं और लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वाली साइट सदबी इंटरनेशनल रियल्टी के पोर्टल पर लिस्ट की गई है। कोविड-19 के रहते इसमें से काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं, इसमें काफ़ी जो घर हैं वो सेल पर भी आए हैं, एंड वी हैव seen an increase of over 40% of listings on our website of these high-end properties, जो कि इन एंड अराउंड लुटियंस बंगलो जोन में हैं, स्पेसिफिकली इस लॉकडाउन पीरियड में। इन प्राइम प्रॉपर्टीज के प्लॉट साइज 375 से 1400 स्क्वायर यार्ड तक है। ब्रोकर्स के मुताबिक इनकी कीमत 9 से 12 लाख रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड तक हो सकती है। कीमत सुनने में जरूर बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन कोरोना संकट के चलते व्यापार धंधों पर जो असर पड़ा है ये उसी का नतीजा है कि इनके मालिक ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर हैं और आने वाले दिनों में बिकने वाली प्रॉपर्टीज की लिस्ट और लंबी हो सकती है। जो पोस्ट कोविड-19 मार्केट सिनेरियो होगा उसमें रियल एस्टेट की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक ऑन अ राइजिंग ट्रेजेक्टरी विद होम ओनरशिप गेनिंग सिग्निफिकेंट प्रेफरेंस एज एन एसेट क्लास, बिकॉज आज भी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, स्पेसिफिकली इस वोलेटाइल मार्केट सिनेरियो में। कोविड संकट की वजह से देश भर में रियल एस्टेट सेक्टर की हालत पहले ही खस्ता है, लेकिन लुटियंस दिल्ली जैसे नामी इलाकों की कीमतों में कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है और आमतौर पर जब ऐसी प्रॉपर्टीज बिकती हैं तो सुर्खियां बनती हैं। लुटियंस दिल्ली के इन इलाकों में बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और धन्ना सेठों के बंगलोज हैं। अगर कोविड संकट नहीं होता तो इन इलाकों में खरीदने के लिए कई गुना प्रीमियम चुकाने के बावजूद भी ढूंढे से भी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती। लेकिन ऐसे संकट में बड़े बड़े धन्ना सेठों का
बैलेंस शीट हल्का हो गया है और वो चाहते हैं कि जल्द ही प्रॉपर्टीज बिके ताकि उनके बैलेंस शीट का वजन बरकरार रहे। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि कोरोना संकट के बाद ऐसी प्रॉपर्टीज के डिमांड में तेजी आने के आसार हैं। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस के लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑफर सिर्फ 3 दिन। मनी कंट्रोल प्रो के साथ लें सही वित्तीय फैसले। आज ही सब्सक्राइब कीजिए, इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड PRO365, नियम व शर्तें लागू। और आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों की अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।